परशुराम जी, भगवान परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान हैं, क्योंकि भगवान किसी एक बिरादरी के नहीं होते हैं। लेकिन हम भगवान परशुराम जी के वंशज हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी पैरोकारी करें, उनकी जो शिक्षा है, जो उनके आदर्श हैं, उनको बढ़ाने का काम करें, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो उनकी सीख से, शिक्षा से प्रेरणा ले सके और अपने जीवन का अनुसरण कर सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां और आने वाले समय में, क्योंकि भगवान परशुराम जी का एक ही उपलक्ष्य था, वो सही के साथ हैं, गलत के खिलाफ, हित के साथ हैं, अहित के खिलाफ। तो मैं आपसे, अपने इस युवा भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका प्रचार प्रसार करें, उनकी पैरोकारी करें और उनका संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। भगवान परशुराम जी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया है। शायद इसीलिए वे ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में होता है, ताकि हर युग के अंदर अन्याय के खिलाफ वे लड़ सकें। मैं बात करना चाहता हूं पंडित विनोद शर्मा जी की, जिन्होंने ईपीबीजी का पौधा लगाया, जिसका हजारों बच्चों को फायदा मिला। मैं बात करना चाहता हूं डोली के मालिकाना हक की, जिसका फायदा 28 जातियों को मिला। मैं बात करना चाहता हूं जो लड़ाई पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ी, इंटरव्यू सिस्टम की जो कुरीति थी उसको खत्म करने की, उसका सबको फायदा मिला। मैं बात करना चाहता हूं आपके सरोकार की, जो हमेशा पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ा है और आपके लिए लड़ने का काम किया है, गरीब आदमी के लिए लड़ने का काम किया है। मैं भी उनसे प्रेरणा लेता हूं और मैं आपको स्पष्ट करता हूं और आश्वासन दिलाता हूं, मैं भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे जरूर चलूंगा। आज से लगभग 1.5 साल पहले जब परशुराम महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला समाज के आकर कि कुछ समाज के लोगों में नाराजगी है। मैं लोगों के बीच में गया, मैंने उनसे बात की, उनकी भावना समझने की कोशिश की, मैंने समझने की कोशिश की कि क्या बात है। तो मुझे पता चला कि जो बात वो कह रहे हैं वो तो सही पटल पे, सही जगह पे किसी ने रखने का काम ही नहीं किया। तो मैंने भगवान परशुराम जी के महाकुंभ के माध्यम से वो सही पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी, अपनी 13 डिमांडें रखी, और मुझे बहुत खुशी है कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से, स्टेट से ही वो 10 मांगे मांगने का काम किया। मैं बात करना चाहता हूं मनोहर लाल जी की, क्योंकि उन्होंने एक साफ, अच्छी छवि की, ईमानदार सरकार चलाने का काम किया है, जिसने ये पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म करने का काम किया है। उन्होंने एक पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया है। उन्होंने जो अमूल चूल परिवर्तन लाने का काम किया है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, जहां पर बिचौलियों को खत्म करके सीधे लोगों के अकाउंट में पैसे डालने का काम किया है। और सिर्फ यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी कई नीतियां हरियाणा सरकार से लेने का काम किया है। हाल ही में मुझे भगवान राम के भव्य मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उसमें जाने का सौभाग्य मिला, उसका न्योता मिला। वो एक अलौकिक दृश्य था। जब मैं वहां था तो मुझे याद आता था कि जब मैं छोटा बच्चा था 10 साल का, तब से मैं इसके बारे में सुन रहा था और विश्वास ही नहीं होता था कि शायद एक दिन ये दिन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखना चाहता हूं, मैं देश की भावना संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। जब मैं वापस आया तो सदन के अंदर बहस हुई। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर उन्होंने राम मंदिर का वर्णन किया, तो उस पे ऑपोजिशन वालों ने कहा, आपत्ति जताई कि राष्ट्रपति जी ने राम मंदिर का वर्णन क्यों किया अपने अभिभाषण के अंदर। तो उस पे मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा का हूं, हरियाणा से आता हूं, और हमारे यहां तो प्रथा है कि जब हम किसी को मिलते हैं तो हम उनका अभिनंदन भी राम राम करके करते हैं। यह विषय आस्था का विषय है, 140 करोड़ की भावना का विषय है। कृपया करके इसका तुष्टीकरण ना करें, नहीं तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हर 5 साल में जो चुनाव आता है, आज वो दिन आ गया है। और मैं कहना चाहता हूं
कि देश ने मन बना लिया है अपनी आस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर व्यक्त करके कि आने वाली 25 तारीख को भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उनको वोट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, ऐसा देश ने फैसला किया है।